बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को भागलपुर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां 210 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वह खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आयोजित बैडमिंटन स्पर्धा के समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे। भागलपुर के इंडोर स्टेडियम में बीते 10 मई से चल रही राष्ट्रीय बैडमिंटनशिप स्पर्धा अब अंतिम चरण में है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करेंगे और उनके उत्साह को बढ़ाएंगे। प्रतियोगिता में देश भर के 18 राज्यों से कुल 64 खिलाड़ी, 32 पुरुष और 32 महिला शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडोर स्टेडियम के सामने आयोजित समारोह में जिले की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान जगदीशपुर प्रखंड के मुखेरिया गांव में भी उनका कार्यक्रम है, जहां वे अंबेडकर समग्र विकास योजना के स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। भागलपुर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही है। बैडमिंटन स्पर्धा के फाइनल में वे मौजूद रहेंगे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। साथ ही 210 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस खेलो इंडिया के अवसर पर भागलपुर में आने का अभी हम लोग को सूचना मिली है। इसके अवसर पर हम लोग सबसे पहले माननीय को खेलो इंडिया के जितने भी हमारे देश के विभिन्न कोनों से खिलाड़ी बनाए होंगे उनसे इंटरेक्शन कराएंगे। फिर यहाँ खेल की शुरुआत होगी और उसके उपरांत फिर जो है उनको जो योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन है वो करा करके फिर हम लोग डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान है उनकी योजनाओं का भी अवलोकन करेंगे। यहाँ उद्घाटन शिलान्यास में 208 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। जो डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान है तो वहाँ सरकार की काफ़ी संख्या में योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं के लिए विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं, खास करके 22 विभागों के स्टॉल हैं। तो वहाँ हम लोगों को माननीय को ले जाएंगे और उसको अवलोकन कराएंगे। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर के ठीक सामने एक प्रेमी जोड़े ने 7 फेरे लेकर अपने रिश्ते को सामाजिक स्वीकृति दिलाई। घटना सोमवार की है, जब बांका जिला के रजौन थाना क्षेत्र निवासी उदय कुमार और कटिहार जिले की प्रियंका कुमारी ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह रचाया। दोनों पिछले 7 वर्षों से प्रेम संबंध में थे, लेकिन पारिवारिक विरोध के चलते उनका मिलन संभव नहीं हो पा रहा था। आखिरकार दोनों ने अपने परिवार को राजी किया और न्यायालय परिसर के सामने खुले में एक पंडित की उपस्थिति में विवाह संपन्न किया। इस अनूठे विवाह में अधिवक्ता मोना गुप्ता ने प्रमुख भूमिका निभाई। वहीं विवाह समारोह को देखने के लिए कोर्ट परिसर में वकील, स्थानीय लोग और राह चलते तमाम लोग जुट गए। सभी ने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी और तालियों से स्वागत किया। उदय और प्रियंका ने कहा कि यह उनके प्रेम की जीत है। हमने इस दिन का लंबे समय से इंतजार किया था। अब हम बेहद खुश हैं और इसे जीवन भर याद रखेंगे। 2017 से 2017 से कैसे प्रेम हुआ? इनसे मिले थे तब से, बस हम लोग फोन पे ही बात करते थे। अभी यहाँ कोर्ट कैंपस में हो रहा है, घर वाले नहीं मान रहे थे क्या? नहीं, घर वाले मान गए। ऐसे ही प्रेम विवाह करना चाहते थे। हाँ, तो घर में दिक्कत था तो इसलिए ऐसे क्या चीज का दिक्कत? घर वाले पहले मान नहीं रहे थे। हाँ, क्या बताइए पूरा घर वाले मान गए। पहले नहीं मान रहे थे। यहाँ कोर्ट में क्यों करवाना पड़ा था? कितना दिन से प्रेम कर रहे थे? लगभग 7-8 साल से। मेरे ये पुराने क्लाइंट थे, ठीक है। तो ये लोग जो है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मैं इनको बोले कि आप जाके मंदिर में कर लो। तो इनके पापा मम्मी लोग बोले क्या नहीं मेरा हम लोग की वो हालत नहीं है जो मेरा यहीं से, तो मैं कोर्ट मैरिज करा के फिर अपने चैम्बर में मैं शादी करा। क्या दोनों में प्रेम था पहले? हाँ, दोनों से में प्रेम था। 7 ईयर से चल रहा था। फिर कोर्ट में मामला कैसे आया था? कोर्ट में मामला ये है कि लड़का बाहर रहता है, बाहर सारे ऑल फैमिली रहते हैं, तो ये लोग बोला कोर्ट में अपना करके फिर अपना बाहर रहेंगे। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है बाहर में, ये लोग अपना दे के फिर अपना जीवन यापन करेंगे। क्या आपने दोनों के परिवार से बात किया? दोनों के परिवार? जी, दोनों के परिवार हैं, दोनों के मम्मी पापा सारे लोग आए हुए हैं। कितना दिन से ये मामला चल रहा है? ये 7 ईयर से कम्प्लीट था। आपके पास कब मामला है? हमारे पास तो 1 महीना पहले से चल रही थी। ये लोग बाहर रह रहे थे, तो फिर आए तो फिर शादी हो गई। कंटिन्यू दोनों के परिवार वाले? हाँ, कॉन्टेक्ट। हाँ।
भागलपुर के नवगछिया में सोमवार की सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। हादसे में ट्रक और हाईवा की आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में हाईवा चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना झंडापुर थाना क्षेत्र के NH 31 पर हीरा ईंट भट्टा के पास हुई, जहां तेज रफ्तार ट्रक और हाईवा आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों में तुरंत आग लग गई और चंद मिनटों में ही दोनों वाहन जलकर खाक हो गया। हाईवा में फंसे चालक की पहचान बांका जिले के गजियाडीह निवासी सुभाष यादव के रूप में हुई है। आग लगने के कारण वह वाहन से बाहर नहीं निकल सका और जिंदा जल गया। वहीं सूचना मिलते ही झंडापुर OP पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल को बुलाया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और सबको पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। हादसे के कारण NH 31 पर 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि NH 31 पर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाही से अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। उन्होंने प्रशासन से सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमित कुमार। कितने बजे घटना है ये 12 बजे के बाद हम बच्चा पर नाइट ड्यूटी करते हैं और यहीं पे ड्यूटी आप लोग सामने फोटो वीडियो भी बनाए हमने। हाँ, इधर कैसे मैंने कुछ आदमी भी जला है क्या? आदमी तो बराती उराती का गाड़ी था, सब डर से उधरे था। हम लोग वहाँ से देख रहे आवाज इतना चक्का कर रहा था ना, सब डर से उधरे थे। तो जलवो क्या इसमें आदमी क्या? ये गाड़ी में अच्छा, एक आदमी जल गया इसमें, जो ड्राइवर था मरिए गया। कितना बजे? रात में हुआ था ना। और दूसरे गाड़ी में आदमी जो था इसका तो निकल करके भाग 2 भाग गया, एक भाग गया, एक गाड़ी का भाग गया, एक उसमें फंसा रह गया, वो जल गया। उसमें क्या चीज़ का गाड़ी था? इसमें कुछ क्या लोड था? तो खाली है, उसमें सीमेंट था। एक में सीमेंट था, एक में पुट्टी था। हाँ, ये खाली था। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव में जमीन विवाद ने उग्र रूप ले लिया है। 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना सोमवार को सरदारपुर गांव में हुई, जहां वर्षों से खाली पड़ी मैदान नुमा जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद चला रहा था। यह जमीन फौज, पुलिस और स्थानीय युवाओं के खेलकूद के लिए इस्तेमाल होती रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने जबरन जमीन पर JCB चलवाकर उसे क्षतिग्रस्त करवा दिया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना में घायल हुए लोगों का इलाज नाथनगर रेफरल अस्पताल में चल रहा है, जबकि कुछ की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना में चंद्रशेखर यादव और रामजी यादव पर जमीन पर जबरन कब्जा करने और हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर यादव पक्ष की ओर से भी बयान सामने नहीं आया है। पुलिस ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और मामले की जांच की जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झगड़ा है सर ये मैटर हम लोग ग्राउंड पे वहाँ बाईपास मनोहरपुर मोड़ में रनिंग वनिंग करते हैं सब लड़का। वहाँ सदियों से रनिंग होता है सर। कारगिल का युद्ध जो हुआ है तब से ही रनिंग होता है। बाप दादा सब रनिंग के, हम लोग भी वहीं जाते हैं। वो लोग चंद्रशेखर यादव RJD का जिला अध्यक्ष है। ये लोग अवैध जमीन का कारोबार करता है। ये लोग सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा किया। हम लोग इस सबका विरोध किए। वहाँ प्रैक्टिस करने का हम लोग का सारा सामान नुकसान कर दिया है। यदि यही सब बात बोले उसका विरोध किए तो हम लोग को मारपीट किया, गोली सामान निकाला कर। और आज एक लड़का के घर में घुस के कोई नहीं था घटनास्थल पे, ये लोग घर पूरा फैमिली जुट के मार किया। और बोलता है थाना पे आए हैं, बोलते हैं हम नेता है, ये है वो है, हम लोग को धमकी देता है। विधायक से फोन करवाता है, थाना में केस नहीं लेता हम लोग का। अभी आप थाना आए तो क्या हुआ? थाना आए, हम लोग को डराता है। थाना अध्यक्ष धमकी देता है, जेल कर देंगे, ये कर देंगे। कौन बोलता है ये बात? थाना अध्यक्ष बोलता है। और कौन बोलता है? क्या बोला आपको? हमको बोलता है हल्ला करेगा तो जेल कर देंगे। अभी अंदर कर देंगे। थोड़ा धूप हो रहा तो उसका अभी कब्जा कर। 20 तारीख को बहाली है होमगार्ड का। सब बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का कौन सुनेगा? हम लोग RJD को वोट हम लोग देंगे और हम लोग पे गुंडागर्दी RJD का नेता करेगा। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले BSF के शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव छपरा के नारायणपुर पहुंचा। गांव में उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। जम्मू के RSपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर उल्लंघन के दौरान शहीद हुए BSF जवान मोहम्मद इम्तियाज को उनके गाँव में राजकीय सम्मान के साथ
अंतिम विदाई दी गई। जैसे ही तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, पूरे क्षेत्र में मातम और देशभक्ति का मिश्रित माहौल छा गया। लोगों ने भारत माता की जय और शहीद इम्तियाज अमर रहे के नारों के साथ अंतिम विदाई दी। मौके पर डीआईजी नीलेश कुमार, डीएम अमन समीर और एसपी कुमार आशीष सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी गई। शहीद के भाई मोहम्मद मुस्तफा, जो खुद भी बीएसएफ के जवान हैं, उसने सरकार से गांव में शहीद के नाम पर अस्पताल, शहीद की पत्नी के लिए पेट्रोल पंप और एक स्मारक बनाने की मांग की। इस संबंध में एक मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया है। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि मेरे भाई ने देश के लिए जान दी है, हमें उस पर गर्व है। पाकिस्तान जैसे देश का नाम मिट जाना चाहिए। सरहद पे रहते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। सरहद पे हम भी हैं, हम भी रहते हैं, वो भी बीएसएफ में थे, हम भी बीएसएफ में। तो वीरगति को प्राप्त हुए हैं तो यही दिया गया है कि जो है इनके पालन पोषण के लिए छोटा लड़का है, इसको इस पे गवर्नमेंट जिसके योग्य हैं उसके योग्य इनको नौकरी रोजगार देने की निवेदन दिया गया है कि इस साहब जो है डीएम साहब हमारे जो है आगे इसको वो करें, जिससे हॉस्पिटल जो है हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है। एक तरह की हमारी ये पिछड़ा हुआ गांव है कि यहाँ एक हॉस्पिटल चाहिए जो उनके नाम से हो, उनके नाम से हॉस्पिटल जिससे सबका इलाज हो, गरीब अमीर हर आदमी का इलाज हो। ये सामाजिक है, ये मेरा नहीं है, पूरे गांव का ये निवेदन है कि एक उनके नाम से हॉस्पिटल हो और एक स्मारक उनका बनाया जाए। एक पेट्रोल पंप का उनके पत्नी के नाम से जीविका के लिए उनको लाइसेंस का। भागलपुर की एक महिला ने एक युवक पर 9 वर्षों तक विवाह का वादा कर शारीरिक शोषण करने और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी से उसकी मुलाकात 2016 में एक कॉलेज में हुई थी, जहां वह काम करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध बने और आरोपी ने महिला को शादी का वादा किया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इस दौरान कई बार उसके साथ संबंध बनाए गए और गर्भवती होने पर जबरन दवा खिलाकर गर्भपात भी कराया गया। महिला का दावा है कि जब उसने विवाह की बात की तो आरोपी ने पहले इनकार किया और फिर धर्म परिवर्तन की शर्त रखी। महिला ने बताया कि जब उसे स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने जनवरी 2025 में सिविल कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के निर्देश पर अब पुलिस जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला कुछ साल शादी का, अदर कास्ट लड़का था, रेशन 8-10 साल से रहे हैं, लेकिन वो शादी से इनकार कर रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है हम शादी नहीं करेंगे, कहीं और शादी कर लिए। अच्छा, कौन लड़का है, कहाँ रहता है, क्या करता है? बड़ी साहिबगंज, छोटी आप उससे कैसे मिले? वो आया था कुछ काम से भागलपुर, इसलिए कांटेक्ट हुआ था। तो बात होने लगा, बोला कि तुम हर में एंट्री करेंगे, शादी भी करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका पूरा? लूसी देवी। लड़का से शुरुआती बातचीत क्या हुई थी? ऐसे ऐसे ही बात कर रहे थे हम, बोले कि हम बात करेंगे, हो सकता है हम शादी भी कर लेंगे तुमसे, लेकिन शादी किया नहीं। इनकार कर रहा है जी। क्या बोलता है? तो तुम शादी कर लिए, तुम अपना करो जो करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। रिलेशनशिप में रहे आप? बोले रहे तो कैसे होगा, लेकिन हम नहीं जानते, जो होगा तो भूल जाओ। कितना सालों से रिलेशनशिप में? 8 साल से। अब धमकी दे रहा है? जी, धमकी दे रहा है। अगर तुम्हें पीछा करेगी, चाहे हमको कुछ मजबूर करेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई माँ को फंसा भी सकते हैं, बदनाम भी कर सकते हैं।